ऐसे होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं इस वक्त यहाँ किचन में खड़ी हूँ। ये देखिए रोटी, और ये रात की रोटी जिसको मैंने मतलब अक्सर जब रात की रोटी बच जाती है तो मैं उसे शॉपर में जो है और मैं फिर फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो सुबह तलने के काम आ जाती है। और यहाँ पर मैं नाश्ता अपने लिए रेडी कर रही हूँ। ये है तंदूरी नान। नान को जो है मैं फ्राई करके चाय से खाऊंगी। बच्चे जो हैं वो सब स्कूल गए हुए हैं। बच्चों की ना ऑलरेडी 4 छुट्टियाँ आ गई थी। एक तो ईद मिलादुन्नबी की छुट्टी थी, और दूसरा आई फ्लू की वजह से भी ना 2 दिन की स्कूल वालों ने दे दी थी। तो शुक्र है मेरे तीनों बच्चों में से किसी को अल्हम्दुलिल्लाह आई फ्लू तो नहीं हुआ, घर में किसी को भी नहीं हुआ। लेकिन ये है कि फिर भी एहतियात ज़रूरी थी, तो इसलिए बच्चों की अकेडमी की भी छुट्टी हो गई थी और मदरसे की भी हो गई थी, और स्कूल वालों ने तो खुद ही दे दी थी कि हाँ आई फ्लू जो है बच्चे एक दूसरे को देख रहे हैं, या जो भी मसले मसाइल थे स्कूल में, उसकी वजह से बच्चों को छुट्टी दे दी थी। तो यहाँ आप ये वाली रोटी जो है वो मैं नहीं खाऊंगी। ये तो मैं फ्रिज में जो है इसी तरह से इसको दोबारा शॉपर में करके रख दूँगी। अगर दोपहर में मैंने खानी होगी तो फिर वो माइक्रोवेव में जो है वो गर्म करके खा लूँगी। तो यहाँ सिर्फ मैं अपने लिए नान जो है वो तल रही हूँ। उसको मैंने चाय से, आपको पता है कड़क कड़क जो नान होता है वो चाय से जब डिप करके खाएँ, मैं तो डिप करके खाती हूँ, भिगो कर जिसको कहते हैं, भिगो कर खाएँ तो वो बड़ा मज़े का एक नाश्ता लगता है। तो इसमें सालन वगैरह की भी कोई नीड नहीं होती है। तो बस अभी इसी तरह से मैं नाश्ता करने लगी हूँ। फिर उसके बाद करूँगी घर का सारा काम शाम, और फिर आ जाएंगे स्कूल से बच्चे। फिर बच्चों को देखना होगा, ज़ाहिर है आज उन्होंने आज से उनकी रूटीन स्टार्ट है। 4-5 छुट्टियाँ हो गई थी। आज से जो है उन्होंने मदरसे भी जाना है, अकेडमी भी जाना है, और स्कूल तो वो गए हैं। तो ये देखिए कितना रेड रेड सा ये मैंने फ्राई किया है, कड़क कड़क सा, बिल्कुल तिल नहीं लगे हुए इस पर। ये कुलचा नहीं है, ये जस्ट नान है, तिल वाला नहीं है। तिल वाला अगर होता तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा सा लगता। और अब मैं गर्म करूँगी चाय और फिर नाश्ता करूँगी। आप क्या नाश्ता करेंगी अम्मी? मैं जी खाऊंगी रात की रोटी। ना रात की रोटी ना खाएं ना आप, फिर आपकी बीपी का इश्यू हो जाता है। नहीं कुछ भी नहीं होता। रोटी रात की अच्छी होती है खानी। अच्छा, कहते हैं जी ताकत वाली भी होती है। अच्छा, और सुन्नत भी है, ये सुन्नत नबी भी है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। सही बात ये है कि तो आप इसे तल के खाएंगी अम्मी? नहीं जी, ऐसे खाएंगे हम। ऐसे ही। अभी देखिए कितनी सॉफ्ट है। ये हमने फ्रिज में रखी थी, बल्कि ये आइडिया जो है ना ये मेरी अम्मा का है। अम्मा जो हैं कहती हैं कि नहीं भी आटा बहुत महंगा हो गया है तो फिर जो रोटी बचती है ना वो हम फिर फ्रिज में रख देते हैं। अयान किस लिए रो रहा है? अयान बिल्कुल वेला बंदा है हमारे घर में। ये देखें जी, बिल्कुल सॉफ्ट है, नरम। मैं जो भी रोटी रात को बचती है फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखने से एक तो बाहर उसकी स्मेल नहीं आती रोटियों की, और खाई भी जाती है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही। ठीक है, आटा बहुत महंगा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा नाश्ता तो तैयार है, और आप अम्मी का नाश्ता भी देख चुके हैं कि अम्मी क्या नाश्ता करेंगी। सादी रोटी से खाना है। हाँ, सादी रोटी सालन से खानी है। और यहाँ अम्मी निकाल रही है चाय। अब मैं और अम्मी नाश्ता करेंगे। बहुत महंगाई का दौर है, बचत करें। हाँ। तो जनाब मैं यहाँ पर करूँगी नाश्ता, और नाश्ते के बाद मेरे वही जो रूटीन वर्क्स हैं, मतलब घर का काम वगैरह। पूरी मेरी कोशिश है कि बच्चों के आने से पहले मैं घर का काम कर लूँ, ताकि जब वो आते हैं, एक तो ना मेरे बच्चों को भी बड़ी चिढ़ होती है जब उनके सामने मैं काम करती हूँ, तो वो कहते हैं कि मतलब वो चाहते हैं कि वो जब आएँ तो बड़े इजी से रहें। घर का काम सारा हो चुका था, और यहाँ मैं आई थी टेरेस की साइड पर। टेरेस की साइड इसलिए आई थी कि मैंने ये बाजरा वगैरह डालना, थोड़ी जो कौवा था, इस कौवे ने आज इतनी काएँ की है कि जिस रूम में इसकी आवाज़, ये मैं आपको दिखाऊंगी विंडो के साथ ही, यहाँ से ये आज गया ही नहीं है। पता नहीं इसको किसका इंतज़ार था, इतनी इसने टैन टैन लगाई हुई थी कि ये वाली विंडो से मेरे रूम में आवाज़ आ रही थी। और ये इतना ढीठ कौवा है कि छिच करने से भी नहीं जाता, भगाने से भी नहीं। मतलब कहते हैं ना कौवा बड़ा शाना होता है, सियाना कौवा जिसको कहते हैं, ये वही कौवा था। तो ये डरता भी नहीं है और भागता भी नहीं है। चिड़ियाँ तो इतनी मासूम होती हैं, पास जाओ तो भाग जाती हैं। तो ये बाजरे का इंतज़ाम मैं इनके लिए ही कर रही हूँ, चिड़ियों के लिए। और ये ढीठ कौवा आज मुझे लगता है सारा दिन यहाँ से नहीं जाएगा। हालांकि मैंने इसके लिए भी रोटी रखी थी, और ये ढीठ भी और बहुत सियाना भी है। रोटी उठा के ये पानी में डाल देता है, खाता वाता है नहीं। तो अभी मैंने थोड़ा सा डराया तो आगे चला गया, लेकिन उड़ के फिर भी ये नहीं गया। तो यहाँ मैं टेरेस भी नीट क्लीन करने आई थी, बाजरा शाजरा भी देखने आई थी, बाकी घर का काम शाम भी हो गया था। और देखिए धूप भी निकली हुई है। धूप निकलने से शुक्र है ये होगा कि जो बाहर गंद है ना, रोड जो सारा गंदा हुआ है बारिश से और कुछ गंदे गंदे पानी से, जो भी है यार, वो जो है वो फिर साफ़ हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम।
ले लो। स्कूल से स्कूल में आज सब आए थे, प्रेजेंट थे आज सब। हाँ जी मम्मा जी, और जिस आई फ्लू हुआ है ना वो छुट्टी कर रहे हैं। हाँ वो छुट्टी कर रहे हैं, उनको टीचरों ने कहा है मम्मा अभी पहले तो ना जिनको आई फ्लू हुआ है वो छुट्टी करने, वरना दूसरे बच्चों को भी हो जाएगा। हाँ यही बात है, मैंने गाइस को बता दिया कि मेरे बच्चों की 4 दिन से छुट्टी थी और अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चों को नहीं है। अल्लाह सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे। और बस हमारे अयान को फोन ना हो, क्योंकि उसे तो लग रहा है हम ना हो रहे। मम्मा जी आज मैथ्स का टेस्ट था, इतना इजी। मैंने फर जिन जिनको भी आई फ्लू हुआ है वो घर में सेफ रहे और बाहर ना रखे, बाहर ना जाए, क्योंकि और चश्मा भी लगाए, चश्मा भी लगाए। काला चश्मा। अच्छा चलो मम्मा मैं फ्रेश होके आ रहा हूँ, मुझे खाना मैं खुद फ्रेश करूँगी अपने जानू को, अपने बेटे को मैं खुद फ्रेश करूँगी। और यहाँ जनाब मैं शाम के खाने के लिए बना रही हूँ कढ़ाई गोश्त। कढ़ाई गोश्त जो है ना वो मैं थोड़ा सा डिफरेंट बना रही हूँ, देसी। आप इसको देसी कह सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें रखूँगी शोरबा और टमाटर जो हैं वो 2 अदद बड़े साइज़ के लिए हैं, कट करके डाल दिए हैं। वही मेथड है जो अमूमन सभी करते हैं, मैं कोई बहुत बड़ी शेफ़ थोड़ी ही ना हूँ। तो बस इनको फिर जब ये थोड़े से सॉफ्ट होंगे, इसका जो स्किन है सॉरी वो मैं रिमूव करके और अच्छी तरह से इसको मैं भूनूंगी और बस बन जाएगा। और शोरबा इसलिए करूँगी भाई, ग्रेवी जो है वो लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि मेहमान शहमान तो कोई नहीं आ रहे, तो घर में ग्रेवी वाला सालन जो है ना वो लाजमी हमारे बच्चे खाते हैं, बिल्कुल खुश्क सा नहीं खाते हैं। मैं तो ख़ुद जब तक शोरबा नहीं हो मुझे मज़ा ही नहीं आता है। तो अब खाने शाने की तैयारी करेंगे। और जो आजकल फ़्लू चला हुआ है, आई फ्लू लाहौर में जो चल रहा है, उसकी वजह से बच्चे बड़े डिस्टर्ब हुए हैं। काफ़ी बच्चों को हुआ है, मदरसे में भी और अकेडमी में भी। तो बच्चे मुझे बता रहे थे कि मम्मा इस तरह का है। तो मैंने कहा कोई नहीं, चलो आप ये है कि बर्फ़ की टकोर कर ली जाए, इसमें ज़्यादा यही एहतियाती तदाबीर हैं, और सन ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही कोई भी अच्छे आई ड्रॉप्स वगैरह जो हैं वो हम दिन में 2 से 3 बार जो है वो डालें, तो इंशाल्लाह ताला जो है वो फिर इसका एक टाइम पीरियड होता है, 3 दिन 5 दिन या 1 वीक जो है वो लगता है, उसमें हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर जितनी भी स्किन थी टमाटरों की वो हो गई थी सॉफ़्ट, और अब मैं इन्हें भूनूंगी और इसकी ग्रेवी में मस्ट मतलब लाजमी रखूँगी, ताकि अगर मैं ख़मीरी रोटी भी मंगाती हूँ या घर की तो लाजमी इसके अंदर होना चाहिए शोरबा। और मुझे भी पता है अच्छी तरह, आप सबको भी पता है कि कढ़ाई गोश्त जो होता है वो तो उसमें बिल्कुल मतलब खुशक सा होता है, लेकिन ये मैं इसीलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ये देसी वाला है ना, ताकि लोग व्यूवर्स मेरे ना बोलें आपको कढ़ाई गोश्त नहीं आता। अव्वल तो मेरे व्यूवर्स बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं, मेरे व्यूवर्स बहुत बहुत अच्छे हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, और मेरे वेल विशर हैं, मुझे अच्छा मशवरा देने वाले हैं। मैं बहुत थैंकफुल हूँ ऑल यूट्यूब फैमिली की, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उनकी सबकी, कि मुझे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरे लिए दुआ करते हैं। बहुत मैं खुश हूँ इस चीज़ से। और यही बात है ना कि भाई जहाँ आपके बहुत बुरा चाहने वाले होते हैं, वहाँ अच्छा चाहने वाले भी अल्लाह ने आपके लिए रखे होते हैं। आपको जहाँ डीमोटिवेट करने वाले होते हैं, आपको डिग्रेड करने वाले होते हैं, वहाँ आपके लिए आपके वेल विशर भी होते हैं, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं, आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि नहीं मुझे जो है बहुत ऐसे लोगों की मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं कहती हूँ मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, ये मेरा गुड लक है जो मेरे इतने सारे वेल विशर हैं, जो अच्छे कमेंट्स करते हैं, जो अगर मैं व्लॉग नहीं डालती तो वो परेशान होते हैं कि मैं व्लॉग क्यों नहीं डाल रही हूँ। आई विल ट्राई टू बेस्ट कि रोज़ाना ही मैं आपसे अपनी रूटीन शेयर करूँ, बट कुछ इस तरह का हो ही जाता है मेरे साथ इशू कि नहीं कर पाती हूँ। तो जनाब यहाँ मेरी देसी कढ़ाई जो मैं आपसे कह रही थी वो हो गई है बिल्कुल रेडी, और इसकी खुशबू भी बड़ी मज़े की थी। और शोरबा तो देख लें आप, मैंने पहले ही कहा था कि मैं शोरबे वाली बनाऊँगी इसलिए मैंने शोरबे वाली ही कढ़ाई बनाई है, ताकि अगर ख़मीरी से खाई जाए, घर की रोटी से खाई जाए, सादी से, जिससे मर्ज़ी खाएँ, तो ये है कि अच्छी तरह से जो हमारे निवाले होंगे वो डिप होके हमारे मुंह में जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।